नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का हमारा यह वीडियो एक ऐसे गायक के बारे में होने वाला है जिन्होंने दिग्गज कलाकारों को तो अपनी आवाज़ दी ही और साथ में नए एक्टर्स को भी अपनी आवाज़ से उनके करियर को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। चाहे वह अनिल कपूर हों, गोविंदा हों या ऋषि कपूर, सभी के लिए इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट गीत गाए, लेकिन फिर भी उनको वह ख्याति नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज गायक मोहम्मद अजीज साहब। अजीज साहब ने जैसे ही बॉलीवुड में कदम रखा, इसका कारण था अजीज साहब अपनी आवाज़ और अपनी गायकी के माध्यम से रफ़ी साहब की याद दिलाते थे और उनके इसी हुनर से लोगों को लगने लगा था कि यह रफ़ी साहब के शागिर्द हैं और आगे चलकर उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मोहम्मद अजीज रफ़ी साहब से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं अजीज साहब के जीवन पर। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। अजीज साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। वैसे तो अजीज साहब को मुन्ना अजीज के नाम से जाना जाता है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी है। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। अजीज साहब बचपन से ही रफ़ी साहब की आवाज़ के दीवाने थे और रफ़ी साहब को सुनकर ही इन्हें गायक बनने का जुनून सवार हो गया था। अजीज साहब की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और इसी वजह से इनके गायकी की शुरुआत कोलकाता के ही एक रेस्टोरेंट से हुई और इसी के साथ साथ वह स्टेज शो भी करते थे जिससे अपने परिवार का गुजारा कर सकें। लेकिन जब मुफलिसी का दबाव बढ़ने लगा तो अजीज साहब ने अपने घरवालों से 2 साल का समय लेकर मुंबई जाकर एक गायक बनने की इच्छा व्यक्त की और इनके घरवाले इस बात के लिए राजी हो गए और मोहम्मद अजीज ने रुख कर लिया सपनों के शहर माया नगरी मुंबई का, जहां इनका शुरुआती दौर संघर्षों भरा रहा। और तब अजीज साहब को समझ में आ गया कि मुंबई में कुछ कर पाना इतना आसान काम नहीं है और फिर तभी इन्हें साथ मिला प्रोड्यूसर सलीम का और तब सलीम अख्तर की फिल्मों में मोहम्मद अजीज गाने लगे। अजीज साहब जिस फिल्म से लोगों की नज़र में आए वह फिल्म थी 1984 में रिलीज हुई अंबर। बस फिर उसी के बाद अजीज साहब का सितारा चमकने लगा था, क्योंकि अंबर के बाद इन्हें मौका मिला अमिताभ बच्चन की आवाज़ बनने का। जी दोस्तों, फिल्म थी मनमोहन देसाई की मर्द, जिसके संगीतकार अनु मलिक थे और हीरो अमिताभ बच्चन। मर्द फिल्म के 2 गाने मोहम्मद अजीज को गाने का मौका मिला, जिनमें से पहला गाना था मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, जिसने मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ को घर घर तक पहुंचा दिया और यह गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। और दूसरा गाना था हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे और इस गाने को भी श्रोताओं का काफ़ी प्यार मिला। इसके बाद मोहम्मद अजीज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अजीज साहब ने हर संगीतकार के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए। गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। चाहे वह अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, दिलीप कुमार या फिर विनोद खन्ना, शाहरुख खान, सलमान खान या जैकी श्रॉफ हों, सभी एक्टर्स को इन्होंने अपनी आवाज़ दी और अनिल कपूर, गोविंदा और ऋषि कपूर पर तो इनकी आवाज़ ने जैसे जादू ही कर दिया और इन एक्टर्स को अपने गानों के दम पर स्टारडम के एक अलग लेवल पर पहुंचाया। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। और अगर बात करें फीमेल सिंगर्स की
तो मोहम्मद अजीज़ ने अपने दौर की सभी फीमेल सिंगर्स के साथ मिलकर डुएट गाने गाए जो कि सुपरहिट साबित हुए, जिनमें लता जी, आशा जी, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम का नाम शामिल है। लेकिन अनुराधा पौडवाल के साथ गाए उनके गानों को कुछ खास प्यार दिया गया। कामयाबी के इस सफर में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी में से जब लक्ष्मीकांत जी का निधन हुआ तब से अजीज साहब को काम मिलना कम हो गया। इसका एक दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि उस समय के बाद बॉलीवुड में कुमार शानू और उदित नारायण जैसे गायकों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इसके बाद मोहम्मद अजीज को कुछ एक फिल्मों में ही गाने मिल रहे थे, लेकिन वह स्टेज पर तब भी उसी अंदाज और उसी ताजगी के साथ कमाल दिखा रहे थे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मोहम्मद अजीज ने हिंदी, बंगाली और उड़िया में कुल मिलाकर 20,000 से ज़्यादा गानों में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरा है, जिनमें फिल्मी गाने, भजन, कव्वालियाँ और सूफी गाने भी शामिल थे। गोरी का साजन, साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी, करम पम पम हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। संगीत प्रेमियों और उनके चाहने वालों ने तो अजीज साहब को बहुत प्यार दिया और अपने दिल में जगह दी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें वह कभी नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। हमने मगर तुम हुए ना हमारे। कितने अफसोस की बात है कि हजारों सुपरहिट गाने देने वाले मोहम्मद अजीज को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया। हालांकि उनका नाम 2 बार इसके लिए नॉमिनेट भी किया गया और वह 2 गाने थे। 1989 में रिलीज हुई फिल्म दयावान का गाना दिल तेरा किसने तोड़ा और दूसरा गाना सुपरहिट फिल्म का सुपरहिट गीत। फिल्म थी राम लखन और गाना था माय नेम इज लखन, जो कि एक ब्लॉकबस्टर गाना था। मैं हूं मन मौजी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। 27 नवंबर 2018 को 64 साल की उम्र में नानावती हॉस्पिटल में हार्ट अटैक की वजह से अजीज साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके अंतिम समय में बॉलीवुड की कोई भी हस्ती या सेलिब्रिटी उनके साथ नहीं थी, जबकि उन्होंने हर एक बड़े आर्टिस्ट को अपनी आवाज़ दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय या विचार हैं वह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।